कुछ जानकारी देने के लिए मैं आया हूँ। और ये बुक हमने एक प्रोसेस में छोटा सा बुक बनाया है, इसमें सिर्फ जानकारी दी गई है कि गठिया क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इसका इलाज कैसे करना चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए, क्या दवा लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कैसे रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए और गठिया रोग के डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। ये छोटा सा कोशिश है कि आप लोगों को जानकारी दिया जाए। इसको जरूर पढ़िएगा, आपके पेट पे काफ़ी मायने रखेंगे, क्योंकि ये मैंने आप ही लोग के लिए बनाया है। बहुत सारी किताब आती है जो से पेशेंट मतलब डॉक्टर से या फिजिशियन के लिए एजुकेशन के लिए होती है, लेकिन पेशेंट को भी जानकारी देना जरूरी है कि क्या इलाज चल रहा है, क्या दवा दी जा रही है, उसमें सब दिया गया है कि आप भी जान सके कि गठिया क्या है, किस टाइप का गठिया है, हमको वो उसके लक्षण क्या है, सब तरह का हमने उसमें लिखा हुआ है और बहुत सरल भाषा में हिंदी में लिखी गई है। तो और बहुत ही संक्षिप्त 18 से 20 पन्ने हैं हमारे। बस मेरी एक कोशिश है, जरूर आप पढ़िएगा और बताइएगा कैसे। उसी लक्ष्य में जानकारी आज जैसे एक वर्ल्ड अर्थराइटिस डे के ओकेजन पे बस छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं कि गठिया होता क्या है और गठिया रोग के डॉक्टर को कब मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। गठिया माने जोड़ों का दर्द और सूजन। अगर किसी को भी गठिया का दर्द मतलब जोड़ों में दर्द हो जाए, कोई भी जोड़, चाहे हाथ के कोई फिंगर हो, कोई भी जोड़, अगर आपको जोड़ में दर्द के साथ सूजन है तो गठिया है। अगर आपको चोट नहीं लगे हैं, गिरे नहीं हैं, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, अपने आप अगर जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाए, समझना ये गठिया है और एक गठिया रोग के डॉक्टर को मिलना है, क्योंकि इसको जितना जल्दी इलाज किया जाता है उतनी कम दवाओं पे अच्छा इलाज होता है। क्योंकि अगर अच्छा इलाज नहीं मिले इनिशियल स्टेज पे तो दवा का जो नंबर ऑफ मेडिसिन होती है काफ़ी बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाता है। जितनी नंबर ऑफ मेडिसिन बढ़ेगी उसके साइड इफेक्ट भी बढ़ जाएंगे। और ये भी जानते हैं ये बीमारियां लंबी चलती है, जैसे शुगर है, बीपी है। तो हम लोग की कोशिश होनी चाहिए कि जितने जल्दी एक अच्छे डॉक्टर से मिले कि अच्छा इलाज हो पाए और मिनिमम मेडिसिन में जिसका कम साइड इफेक्ट हो, इसका इलाज करके इसको रोकथाम किया जाए। और गठिया ये नहीं समझिए कि गठिया से हमको सिर्फ दर्द होता है, बहुत सारी ऐसी भी गठिया है जो जानलेवा हो सकती है, किडनी खराब कर देती है, फेफड़े खराब कर देती है, पागल कर सकती है, बुखार करती है। तो ऐसा नहीं समझे कि आम बीमारी है। इसीलिए मैंने उसमें लिखा है कि कुछ गठिया खतरनाक होते हैं। जो सबसे खतरनाक गठिया लूपस और वेस्कुलाइटिस, वो भी जानकारी दी गई है। तो ये भी जानकारी रखना है कि गठिया एक आम बीमारी नहीं है। अगर लगे कहीं दिखा रहे आराम ना मिले तो जरूर सर्च करें। आज सोशल मीडिया बना हुआ, जैसे ही जानिएगा गठिया रोग विशेषज्ञ तुरंत आ जाएगा। और इसको इंग्लिश भाषा में रूमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, रूमेटोलॉजिस्ट। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूमेटोलॉजिस्ट इतना टेढ़ा टर्म है, अभी भी हम लोग को बताने में, बड़ा बोलने में मुश्किल होता है। इसलिए हमने बड़े बड़े अक्षर में लिखा है गठिया रोग विशेषज्ञ, क्योंकि रूमेटोलॉजिस्ट हम लोग बोलने में जब बोलते हैं तो सोचना पड़ता था। एक आम आदमी को हम क्या समझाएंगे कि रूमेटोलॉजिस्ट होता क्या है। आज आप सब जान गए हैं कि फेफड़े का डॉक्टर पल्मोलॉजिस्ट, दिल का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर, शुगर का डॉक्टर, लेकिन गठिया का डॉक्टर का अभी भी जानकारी का अभाव है। होगा भी। पूरे बिहार झारखंड में मैं पहला आया, जो पहले आया हूँ, पता चला कि मैं पहला सा डॉक्टर हूँ जो डिग्री लेके यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इससे मेरे पहले कोई नहीं था। अब साउथ में जाएंगे, हजारों डॉक्टर्स हो गए। ये अभाव का कारण है, हमें जानकारी भी नहीं था। तो एक बर्डन होता है कि शुरुआत जब स्टार्ट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन देना भी, क्योंकि एक डॉक्टर हर जगह नहीं जा सकता है, इतना पॉपुलेशन है। तो ये छोटा छोटा स्टेप हम लोग करते हैं कि आपको जरूर जानकारी दें। और ये आपको इसीलिए बताया जाता है क्योंकि आप ही है कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे को। आज जो 4 साल में हमने मेहनत किया है, ये आपके चलते रिजल्ट आया है। क्योंकि आप आते हैं, मुझसे मिलते हैं, तो मैं अपना इलाज दे पाता हूँ आपको। और जब इलाज आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरे को बताते हैं कि वहाँ डॉक्टर अच्छा देखता है, गठिया का डॉक्टर है, कम दवा लिखाते हैं। तो ये सब आप बेनिफिट शो करते हैं, हम नहीं जाते। आप बोलते वहाँ चलिए, वहाँ अच्छा इलाज होता है, वहाँ डॉक्टर अच्छा देखते हैं। वही 4 साल में जो मैंने थोड़ा मोड़ा मेहनत किया, आप ही रिजल्ट है। और ये जो हमारे पेशेंट बढ़ते हैं, ये आपका है, क्योंकि यहाँ बैठे अच्छा इलाज तो चाहिए। एक अच्छा इलाज कोशिश करते हैं देने के लिए। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है सहयोग का, जिसे हम लोग कहते हैं जांचें, पैथोलॉजिस्ट। बहुत जरूरी है। आप पेरीफेरी जाएंगे, आज भी आप बुखार आ रहा है, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया है, डेंगू है, बता देते हैं। पता चलता है कि एने का बीमारी है लूपस, जानता भी नहीं को कैसे टेस्ट करना है। इसलिए बड़ी मेहनत से मैडम ने ऊपर लैब डाला। मेरी मैडम है डॉक्टर पूर्णिमा भारती, एमडी पैथोलॉजिस्ट है, पूरा अच्छे से जांच करती है कि आप लोग को
क्या एक रिपोर्ट मिले तो एक सुनिश्चित रिपोर्ट मिले। आप लोगों को कभी भी कोई भी डाउट होता है ज़रूर ऊपर आइए, आकर लैब देखिए, आप लोगों को भी समझ में आएगा लैब में क्या काम होता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर तरह के टेस्ट जो जनरल होते हैं, जो मशीनों से हो जाते हैं, वो अलग होते हैं, लेकिन ऑटो इम्यून या गठिया के जो जाँच हैं बड़े जटिल और अलग तरह के जाँच होते हैं। हमारा यही प्रॉब्लम शुरू में हुआ था कि जब हमें पता चला कि हम लोग पूरी तरह मतलब जब हम यहाँ पर स्टार्ट किए तो हमें पता चला कि कोई भी लैब टेस्ट करता ही नहीं है। तो धीरे धीरे हर चीज़ का ट्रेनिंग लेकर के, सारा एक्सपर्टीज लेकर के, मैं खुद राम मनोहर लोहिया से सीनियर रेजिडेंसी मैंने किया है, वहाँ पे करने के बाद बहुत सारी चीज़ों को समझ के इसका अलग माइक्रोस्कोप लगेगा, इसका मशीन अलग लगेगा, सब चीज़ लगा के सब चीज़ आज हम लोगों ने एक जगह पे उसको लाया है सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि हम लोग ससमय जाँच का रिपोर्ट दे सकें और सही, सबसे इम्पोर्टेंट सही रिपोर्ट दे सकें। आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है, कुछ भी मन में होता है, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, आप हमारे लैब टेक्नीशियन से पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या होता है। और जब भी मन करे लैब ज़रूर आएँ। लैब में कोशिश करिएगा जूते उतार कर आएँ, क्योंकि लैब को बहुत साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिल जाएगा और ये आप लोगों के भले के लिए ही है। हम लोग आप लोगों की सेवा के लिए ही बने हैं। धन्यवाद। मैडम का नहीं दिया? नहीं आप नहीं महिला शक्ति पहले। चलो बेटा हाथ बढ़ाओ। हाँ बेटा चलो ये हम लोग को बाहर पार्टी देगा। सर को खिलाइए, सर को खिलाइए। सर नहीं होते फिर हम लोग क्या नहीं करते।